नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में जिस जगह एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हुआ था, वहां का कट शनिवार को बंद कर दिया गया है। अजमेर और किशनगढ़ से आने वाले ट्रैफिक जो रिंग रोड दक्षिण पर जा रहा था, उसको महिंद्रा सेज 200 फीट रोड पर डाइवर्ट किया जा चुका है। 20 दिसंबर को यहां एलपीजी टैंकर में टक्कर के बाद गैस लीक हुई थी। इसके बाद पूरे हाईवे और आसपास के इलाकों तक आग फैली थी। हादसे में 20 लोग जिंदा जल गए थे और दर्जनों लोग झुलस गए थे। बड़ी संख्या में गाड़ियां भी जल गई। जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड की जांच अब तक सीबीआई के पास नहीं पहुंचने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने डिप्टी एडवोकेट जनरल विक्रम राजपुरोहित और राज्य सरकार के नाम जारी नोटिस स्वीकार करने के साथ ही प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने के संबंध में जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार इस मामले में सीबीआई से जांच करवाना चाहती है या फिर नहीं, और इसके लिए दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत आवश्यक सहमति प्रदान की गई है या फिर नहीं। अब इस संबंध में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होने वाली है। टोंक में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर निर्धारित समय से 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे। भाजपा के अन्य विधायक और मंत्री भी अनुपस्थित रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ कर चुके थे। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हीरालाल नागर शामिल नहीं हुए थे। उनकी इन अनुपस्थितियों ने सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे स्थानीय विकास कार्य प्रभावित हो सकता है। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में 6800 प्रॉपर्टी पार्सल और पट्टे वितरित किए गए। 2020 में शुरू हुई ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवाद कम करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। दिया कुमारी ने इसे ग्रामीण विकास का नया अध्याय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। लाभार्थियों ने भी संपत्ति के कानूनी अधिकार मिलने का आभार जताया। जयपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को 18 जनवरी की रात 12 बजे से अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि एनएचएआई ने इस हाईवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल शुल्क 35 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा हुआ शुल्क 3 टोल प्लाजा पर देना होगा, जिसमें 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए की बढ़ोतरी शामिल है। ऐसे में अब दौलतपुरा टोल पर 70 रुपए की जगह 75 रुपए लिए जाएंगे। मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर अब 80 रुपए की जगह 90 रुपए लिए जाएंगे, जबकि शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर 170 रुपए की जगह अब 190 रुपए लिए जाएंगे। पाली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पोस्ट ऑफिस के खाते से 70 साल के बुजुर्ग दिनेश के खाते से 2 लाख रुपए गायब हो गए। पीड़ित का कहना है कि हम गांव-गांव जाकर सब्जी बेचते हैं। बच्ची के लिए पाई जोड़कर डाकघर की बचत योजना में पैसा जमा कराया था। जब हमें डाकघर आकर पता चला कि 2 लाख रुपए गायब हो गए, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बच्ची बड़ी हो गई है, इसलिए शादी के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन अब पैसे कहां से लाऊं? अब मैं क्या करूं? इसके अलावा भी कई लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है। इसमें पाली की ही मधु देवी नाम की एक युवती भी शामिल है, जिसके 2 खातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि उनके खाते में भी 2,25,000 रुपए जमा थे। अब डाकघर अधिकारी आरसी मीणा का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी। डीडवाना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में फरार बदमाशों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में 36 टीमों ने 157 ठिकानों पर दबिश देकर 65 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 28 पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई और 4 टॉप 10 बदमाश भी पकड़े गए हैं। अभियान में 33 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका निस्तारण और स्थानीय अधिनियम के तहत 7 मामले भी दर्ज हुए हैं। हिस्ट्री शीटर्स की जांच भी की गई। पुलिस ने साफ किया है कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। टोंक में हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर ऑटो चालक मुल्ला किलकिल इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मुल्ला किलकिल का ऑटो फूल मालाओं से सजा हुआ है, लेकिन वह किसी सवारी को यात्रा नहीं कराते और किराया भी नहीं लेते। हाल ही में उन्होंने राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा सप्ताह का जोरदार प्रचार किया। उन्होंने परिजनों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति तभी दे जब वे पूरी तरह से योग्य हो। उनकी अनोखी शैली और सामाजिक जागरूकता का संदेश लोगों में खूब वायरल हो रहा है और उन्हें आकर्षित भी कर रहा है।
टोंक दौरे पर जिला प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नागर ने दावा किया कि पिछले सत्र में उनके जवाबों से नेता प्रतिपक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता अनुपस्थित रहे। पायलट ने भाजपा सरकार को कंफ्यूज बताते हुए सत्र में घेरने की बात कही। नागर ने इसे विपक्ष की कमजोर रणनीति करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार विधानसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब ठोस तरीके से देगी। अजमेर में जिला बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मूल चंदानी और राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला बार अध्यक्ष अशोक रावत और पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली। वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपील की और कहा कि तारीख बढ़ाने की बजाय जल्द पैरवी पूरी कर न्याय दिलाए। बार अध्यक्ष अशोक रावत ने नई कोर्ट बिल्डिंग के वकील चैम्बर बढ़ाने की भी मांग रखी, जिससे वकीलों को बेहतर काम करने की सुविधा मिल सके। तो नगरी न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।